तो इस देश में कमी नहीं है गांधी जी के बंदरों की। गांधी जी के बंदरों की कमी नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, कैसे थे? बुरा मत देखो, और ये तो उससे आगे निकल गए, अच्छा भी नहीं देखते। बुरा मत सुनो, सही भी नहीं सुनते, और बुरा मत बोलो, अरे सच भी नहीं बोलते। यहाँ तो गांधी जी के बंदरों के पिताजी आ गए हैं, ना बुरा तो छोड़ो, अच्छा भी नहीं बोलते, अच्छा भी नहीं सुनते, और अच्छा भी नहीं देखते। यहाँ पर आंखों के सामने सबको बता दिया जा रहा है कि डाटा इज ए न्यू फ्यूल। ये जो मोबाइल होता है ना, इसके अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरे होते हैं। ये आप किसी भी अवस्था में रहिए, दोनों तरफ देखता है। आपकी एक एक चीजें उन कंपनियों को पता है, और वो कंपनियां जब चाहे जैसा चाहे आपको मैसेज भेज करके ब्लैकमेल कर सकती है। क्या आपको पता है कि आपके ऊपर एक जासूस की तरह कार्य करता है? आपके सामने कई घटनाएं आई। एक घटना आई थी पेगासिस की, उसमें नेताओं की चोरी की जाती थी, नेताओं की जासूसी रखी जाती थी मोबाइल से। उसके बाद में अभी अभी एक बहुत बड़ी घटना आई, और उस घटना से इस देश के लोगों ने, क्योंकि ये तो गांधी जी के बंदर है, भारत के लोग तो समझदार भी हो सकते हैं, इंडिया के लोग गांधी जी के बंदर हैं। तो वो गांधी जी के बंदरों को यह भी नहीं पता चला कि एक इतनी बड़ी घटना घटी है जिसमें विश्व के कई नेताओं को नरभक्षी होने का और तरह तरह के व्यसन और दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया, और उसमें कई लोगों के नाम भी हमारे देश के आए हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि अगर हमारी गुप्त बातें, हमारा भेद, 4 वेद होते हैं, शाम दाम दंड भेद, यदि हमारा भेद किसी के पास में रहेगा तो उसके कहने पे हमको नाचना भी पड़ सकता है, उसके कहने पे हमको अपना अस्तित्व और अपने आप को भी गिरवी रखना पड़ सकता है। इस देश के लोगों को पता ही नहीं है तो गांधी जी के 3 बंदर है। इस देश को लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। और अब तो एक विदेश के साथ हमारी संधि हो गई है, उसमें हमारे देश का सारे लोगों का डाटा वो लोग ही संभालेंगे। कल की तारीख में अगर मान लो कोई आपका कहीं का व्यवहार चल रहा है और एक मैसेज आपको आ गया तो आप तो घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सारे राज तो मोबाइल में, आप मोबाइल में लाख लगाओ लेकिन उन कंपनियों के पास सब सारा डाटा जा रहा है। तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि अगर इस डाटे के ऊपर स्वीकृति ना हो, हमें अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए डाटा हमारे ही देश के अंदर रहना चाहिए, कोई दूसरी विदेशियों की कंपनी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम अपना भेद दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो फिर उसके इशारों पे नाचना पड़ता है, यही नहीं विदेशों में भी नाचना पड़ता है। तो इस बात को समझ ले कि अगर आपका भेद किसी के पास है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस देश के लोग कैसे हैं? गांधी जी के बंदर। अरे बुरा तो बुरा, सच भी नहीं देख रहे हैं, सच भी नहीं बोल रहे हैं, और सच सुन भी नहीं रहे हैं। उनके सामने कहा गया है कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों को बचाने में नहीं लग रहा है। आप निकाल करके देखो कि मध्य प्रदेश से कितनी बेटियां चोरी हुई है। आप लोगों के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। ये केवल व्यासपीठ नहीं है, ये विचार की क्रांति है, और विचार की क्रांति तब होती है जब सामने विचारवान लोग बैठे हों और जिनको ये बात पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अपने चारों ओर दृष्टि डालना पड़ेगी। वो व्यक्ति बार बार हर चीज के बारे में आपको इशारा कर रहा है। वो कहता है कि मेरी नजरों में आधा गिलास भरा है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वो कहता है कि बेटी को बचाओ। वो कहता है कि इस देश में सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। उस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को जगाने के लिए एक कहानी कही थी कि वो भेड़िया, शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा, और वो भेड़ियों के बीच में रहते थे, खुद भी भेड़ बन गया। उसकी कहानी का एक आशय था कि तुम जागो, तुम शेर के बच्चे हो, तुम गांधी जी के 3 बंदर से आगे निकल आए हो, तुम शेर के बच्चे हो। इस देश के लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। एक बार क्या हुआ कि एक देश में ऐसा नियम था कि कुछ लोग बहुत दूर से एक व्यक्ति को चुन करके लाते और उसको राजा बना देते थे।
एक समझदार व्यक्ति को आया, मन में विचार आया कि मैं अपने देश को बचाऊंगा। तो ऊपर शर्तें लिखी गई कि तू बचाएगा तो सही, लेकिन हम बोलते हैं कि तेरे देश के लोग इडियट हैं, उनको अक्ल नहीं आएगी, और वो अक्ल वाले हैं भी नहीं। लेकिन उसको ऐसा लगा कि हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में सारी बातें उल्टे तरीके से भी कही है, उल्टे तरीके से भी कह दी है। और कबीर की उलट भाषी में उसने कहना शुरू करा, वो सारी बातें लोगों को बताता। इतनी उसको बात दी गई थी कि तू बात तो कहेगा, लेकिन तेरी बात को हम चाहे जैसा निरूपण करे तो उसमें कुछ नहीं कहेगा। अरे आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने क्या उदाहरण है? भगत सिंह। भगत सिंह का जो उदाहरण है, उस चीज के बारे में अगर आप जानेंगे तो भगत सिंह ने अंग्रेजों की संसद में बम फोड़ा, और अंग्रेजों ने इस पूरे देश में अपने समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से क्या खबर पहुंचा दी कि भगत सिंह ने बम इसलिए फोड़ा कि अंग्रेजी सरकार बहरी है, उसको ऊंची आवाज सुनना है। लेकिन भगत सिंह ने बम इसलिए फोड़ा था कि इस देश के लोग उस चीज को जान सके कि तुम्हारे लिए जो भी कुछ बन रहा है इस संसद में बन रहा है, इस संसद में अपनी नजरें गड़ाओ, इस संसद के बारे में जानो, यहां पर तुम्हारा भविष्य गढ़ा जा रहा है। लेकिन भगत सिंह की वो बातें सामने नहीं आई, और जिसके पास में उस बात को विस्तार करने का दृष्टिकोण था, आपका दृष्टिकोण बदल दिया जाता है। जो बात का जो अर्थ होता है वो नहीं सामने आने दिया जाता है। इस देश के लोगों को बहुत सावधान और बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। गांधी जी के 3 मंदिर के अवतार से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं कुछ बातें ऐसी कह जाता हूं जिन बातों का अर्थ हमारे जीवन में होता है, लेकिन इन बातों को हमें विचार करना चाहिए। बस ऐसी कुछ बात हो जाती है, कुछ विषय निकल आता है, तो उन बातों को मैं आप लोगों के लिए केवल सचेत करने के लिए इस पीठ से कह देता हूं।